प्लीज़ वापस, पापा ऐसे मत करो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, ऐसे ऐसे रो रहा हूँ कि पापा प्लीज़, पापा प्लीज़। और सब देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मम्मा कुछ बोलो, मम्मी चुप। मम्मी का कोई इमोशन नहीं, भाई का कोई इमोशन नहीं, घर पे कोई इमोशन नहीं, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा। गाइज आपने भी देखी होगी, एक लेडी है, उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो उसको ना गोलगप्पे खाने गई थी, वो गोलगप्पे, और उसको 20 के 6 गोलगप्पे खाने थे। उस बंदे ने, गोलगप्पे वाले ने, उसको 4 गोलगप्पे दिए। उसका दिमाग ऐसा खराब हुआ, वो रोड पे बैठ के रोने लग गई। लोगों ने बोला क्या हो गया, कि अरे मेरे को गोलगप्पे नहीं मिले, मुझे 2 गोलगप्पे। पहले तो मैंने वीडियो देखी और मैं हंसा, भाई ये क्या गोलगप्पे के चक्कर में। फिर मुझे फील हुआ मे बी यार मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई कोई घर पे लड़ाई हो गई हो, कुछ लाइफ में बहुत सब कुछ अनइवन होता है ना, लाइफ में कुछ समझ नहीं आता तो बंदा कुछ भी करने लग जाता है, पागल वाली हरकतें। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, मैं ऐसे जज नहीं करा, मैंने बोला यार कुछ नहीं होता, चलो ठीक है। एंड कमेंट में इतना गलत गलत लिखा हुआ था कि उस पे कोई गाड़ी चढ़ा दे, इस पे ऐसी बिच को मार देना चाहिए, ऐसे लोग डिसग्रेस है ह्यूमन लाइफ पे, इसको लाइफ मिली है। मतलब इतना गलत कि मतलब एक मर्डर करने की तुम्हारे में अंदर भावना आ गई है। मर्डरस रेज होता है ना, कि मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, तो ये सोसाइटी के लिए धब्बा है, ये एक डिसग्रेस है, ये एक वेट, पता नहीं क्या क्या खाती है गोलगप्पे, फिर उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी बॉडी के ऊपर शेम करना, ये ऐसे बोलना किसी को, उसकी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा। देखो एक फंडामेंटल ट्रुथ है, हम जैसे किसी को बोलते हैं, जैसे किसी को हम जज करते हैं, किसी को बोलते हैं या फिर कुछ भी गलत सोचते हैं किसी के बारे में, एक एम्पैथी मिरर होता है। तो हम अपने बारे में भी वही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं। ये माइंडसेट जो दूसरे के बारे में गलत बोलने वाला, ये हमें भी डुबोता है, क्योंकि हम एक एम्पैथी मिरर की तरफ देखते हैं कि एक मिरर है और हम बोल रहे हैं इसको मर जाना चाहिए इसको। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम अपने बारे में भी यही सोचते हैं। इसी को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यही कहते हैं, एम्पैथी मिरर। द क्रुएल्टी यू शो टू द अदर्स, आप वही एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे पास भी वो है। अब जब आप दूसरे को काइंडनेस दिखाओगे, तो आप वही एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे पास भी काइंडनेस आए। आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? वो सब लोग जिनमें सेल्फ हेट्रेड भरी पड़ी है ना, वो किसी को कंपैशन नहीं दे पा सकते। वो बस वो पॉइजन ही दे सकते हैं जो वो दिन रात पी रहे हैं, खुद खुद अपने अंदर ले रहे हैं सारी चीज़ें। वो पॉइजन ही किसी को दे सकते, कंपैशन तो दूर की चीज़ है। एंड ताज्जुब की बात पता है क्या है? आई नो, मुझे दिल से पता है ऐसा कब फील होता है, और मैंने भी ऐसा फील करा हुआ है, पॉइजनस अंदर से। देर वॉज अ टाइम जब मेरे में हद से ज़्यादा ईगो भरा हुआ था। देर वॉज अ टाइम जब मैं ईगो ड्रिवन होकर अक्कड़ में रहता था अपनी, कि मैं ही हूँ, बस मेरी सुनो। आप मानोगे नहीं, मैं हद से ज़्यादा रिवेंजफुल था। मतलब मेरे से किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उसी टाइम जवाब, गंदा जवाब, इसको हर्ट करना है। लाइक इफ़ आई एम इन अ आर्गूमेंट, मैं सबसे ज़्यादा गलत बोलूँगा जिससे उसको हर्ट होए। चलो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। मेरी मेरी डैड से बिल्कुल नहीं बनती थी, एंड हम साथ बिजनेस करते हैं अभी भी। जब हम स्टार्टिंग करी थी ना, तो होता क्या था कि उनकी जो थॉट्स प्रोसेस होते थे, जो उनके बिजनेस आइडियाज़ होते थे, वो मुझे समझ नहीं आते थे, क्योंकि आई वाज लाइक मैं न्यू जनरेशन हूँ, मेरी बात सुनो। बट वो कहते थे नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा, दैट वो मुझे अंदर से बड़ा चुभता था। मैं बोलता था नहीं नहीं नहीं। एक रात को मेरी उनसे बहुत गंदी लड़ाई हुई, बहुत गंदी, आप सोच नहीं सकते कितनी गंदी। मतलब फुल भैंस तू मैं हो गई। एंड मैं रात को सो नहीं पाया, रात को मुझे 2 बजे नींद आई गुस्से में। मैं सोया, पूरी रात इट वॉज लाइक अ नाइट मेयर। मेरे पूरी रात ऐसा सपना आया कि मेरे पूरा बॉडी पसीने पसीने हो गई थी। अब सपना सुनो क्या था। मैं उठाऊँ, सुबह हो चुकी है सपने के अंदर, एंड मैं गया हूँ, मेरे फादर डेथ हो चुकी है, सब वहीं बैठे हैं, सब वहीं बैठे हैं। एंड आई वॉज लाइक कि पापा पापा पापा, मैं रो रहा हूँ तेज तेज, पापा मेरी गलती है, रात के लिए मुझे माफ़ कर दो, पापा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। मुझे सब समझ आ गया उस टाइम सपने में कि मेरी ईगो थी, मैं अक्कड़ में था कि मैं, मेरी बात कैसे नहीं मान रहे, और उस अक्कड़ में मैं लड़ रहा था, जबकि मैं समझा सकता था। एक दिन में ना समझते, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत बड़ी बीत चुकी है मेरे से ज़्यादा, तो उनको कुछ नॉलेज शायद होगी, और कुछ उनके हिसाब से तरीके वो समझते होंगे, वो ठीक है, वो नहीं समझे। तो मैं उनसे बस उनकी डेड बॉडी पे ऐसे बोल रहा था, पापा प्लीज़ वापस, पापा ऐसे मत करो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, ऐसे ऐसे रो रहा हूँ कि पापा प्लीज़, पापा प्लीज़। और सब देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मम्मा कुछ बोलो, मम्मी चुप। मम्मी का कोई इमोशन नहीं, भाई का कोई इमोशन नहीं, घर पे कोई इमोशन नहीं, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा। एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मैं रोई जा रहा हूँ, रोई जा रहा हूँ, मेरी मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं पापा से सॉरी बोलना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो भी है। एंड जब मेरी नींद खुली ना, मैं पूरा पसीने में, ऐसा लगा कि मेरे को जन्म मिल गया। मैंने
उठते ही भगवान से बोला, भगवान ये सपना था, आपने मेरे को ज़िंदा कर दिया वापस। मैं इतना खुश हुआ, मैं भागता हो गया, मैंने पापा गए, पापा गए। सो मॉर्निंग थी, मम्मा किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। बोलती पापा तो मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं। मैं मॉर्निंग वॉक पे गए हुए, मैं चप्पलों में था एंड मैं लोअर के अंदर था, लोअर के अंदर मैं भागा, ऐसा पागलों की तरह भागा, ऐसा पागलों की तरह भागा। पापा पापा पापा, पार्क में चला गया चप्पलों में, और लोअर तो चलो चलते हैं, नाइट सूट टाइप्स में था। पापा को ढूंढ रहा हूँ, पापा 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 पापा। उनके एक दोस्त हैं, अपने दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उन्होंने मेरे को देख लिया, आयुष इधर आ, क्या हुआ, कैसे कैसे आ गया ये। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुप था, मैं बहुत बहुत खुश। मेरा मतलब मूड इतना अच्छा हो गया था। ये क्या चप्पलों में आया हुआ है, मॉर्निंग वॉक करने आए, ऐसे चप्पलों में आते हैं। मैं उस टाइम पता नहीं यार, मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया। मैंने कोई नहीं, मैं सॉरी बोला 2-3 दिन, पर अगले 1-2 दिन बाद बोला मैंने कि ऐसा सॉरी उस दिन के लिए। उस दिन तो बस सुना मैंने बस पापा का, नहीं तो नॉर्मली पापा ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या हो गया, यहीं से उल्टा जवाब। उस दिन मैंने बस सुना पापा का, एंड आई फील रिलैक्स्ड कि यार मेरे पापा ठीक हैं, मेरे पापा जिंदा है। एंड अब वो मेरी वो बात मान गए हैं जिस बात पे हम अटके हुए थे। टाइम लगा, तो वही मुझे उससे बहुत सीख मिली कि कंपैशन, ये ईगो छोड़नी पड़ेगी मेरे को। ये जो हम बोल देते हैं किसी को भी, ये चीज़ ना पॉइजन बन के ना, हम अभी किसी स्ट्रेंजर को बोल रहे हैं, बाद में अपने को भी बोलेंगे, और वो बाद में बहुत हर्ट करता है कि मैंने क्यों बोला ऐसा। कईयों को, मेरे को तो मौका मिला अपने पापा से बात करने का, बट कईयों को नहीं मिलता ये मौका दोबारा। अगर आप ये देख रहे हो वीडियो अभी तक, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर भी ये एम्प्टीनेस ख़त्म होए, और वो काइंडनेस आए, वो प्यार है दूसरों को देख के, एंड वो जॉय है जो बचपन में था ना, छोटी छोटी चीज़ों को देख के हम एक्साइट होते थे, वो जॉय है आपकी लाइफ में भी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट, आप किसी से भी बात करो, कभी ऑनलाइन मिलो, कोई आपको लगे कि कोई बहुत ही गलत बात कर रहा है जो आप नहीं मानते, शो सम काइंडनेस। इसलिए नहीं कि आप काइंडनेस दिखाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, काइंडनेस दिखाओगे अपने लिए दिखाओगे, यू विल डू सेल्फ लव। क्योंकि अगर हम दूसरों को, मैंने आप पैथे मिरर के बताया ना, जो हम बोलेंगे दूसरों को, it will come back to us. If we show kindness to others, we will show kindness to ourselves, and loving yourself is the best thing you can do. अगर हम खुद को प्यार करेंगे तो हम हर वो चीज़ करेंगे जो हम करना चाहते हैं, हर वो चीज़ करेंगे जो हम करना चाहते थे हमेशा से, बचपन से। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, कोई कुछ करना चाहता है लाइफ में, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई अपना बड़ा बिजनेस करना चाहता है, नहीं कर पाता, सेल्फ लव वर्थ ही नहीं करते अपनी। तो शो द काइंडनेस, दिस इज़ अ चीट कोड फॉर यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। मैंने पहले बहुत चैनल बनाए, सब कुछ करा, बट मुझे पता लग गया कि मैं किसके लिए बनाऊँ, अब मैं वही कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट।